प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज उपवास प्रार्थना का 17वां दिन, उनके लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लास्ट सेशन हम प्रकाशित वाक्य के विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ते जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से हम डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय कहता है तुम जो देख रहा है। प्रवेशमती की पुनरुत्थान का शारीरिक वर्णन पूरा पहला अध्याय में दिया गया। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अभी जो है ये 7 मंडली के बारे में लिखा गया। दूसरा अध्याय हम पढ़ चुका है। 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय आने वाला बातों को कहलाते हैं। अभी तक कोई बात पृथ्वी पर शुरू हुआ नहीं। ये दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अभी जो है, हम दूसरा अध्याय पूरा पढ़ चुका है। तीसरे अध्याय की शुरुआत सरदीस मंडली के विषय में हम कल पढ़ा है। थोड़ा बहुत हम उसका प्रेज़ द लॉर्ड शुरुआत किया है। हम वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ चुका है। आज हम 4 वाक्य से हम शुरू करें। वाक्य 4, तीसरे अध्याय का 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है फिर भी कुछ ऐसे लोग उस कलीसिया में है जिन्होंने अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। अशुद्ध नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है अशुद्ध किया गया वह लोग भी उस कलीसिया में है, अशुद्ध नहीं किया वह लोग भी उस कलीसिया में है। दोनों मिक्स है। कभी कभी जो लोग अशुद्ध नहीं किया है उस बातों को याद करके परमेश्वर उस कलीसिया को अमत्तर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उत्पत्ति किताब 18 अध्याय हम पढ़ने का समय, अगर 18 अध्याय का आम प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप क्या बोलते हैं 23 से लेकर 24, सोदोम गोमोर को नाश करने के लिए परमेश्वर वास्तव में अब्राहम का साथ प्रेज़ द लॉर्ड सारा लंच वगैरह खा के प्रेज़ द लॉर्ड मम्रे वाटिका से जा रहे। उसी समय परमेश्वर ने बोला मेरे मित्र अब्राहम से मैं कुछ बात छुपा सकते हैं क्या? इसका मतलब है मेरे मित्र है अब्राहम। आमीन। हम पत्नी से छुपाएगा कुछ नहीं, कुछ पर मित्र से नहीं छुपाएगा। मित्र के सामने हम सब कुछ खुला कर देगा। परंतु हम पत्नी से, अपने पति से कुछ नहीं बोलेगा। बहुत सारी गहराई की जो बात है कुछ नहीं बोलेगा, पर मित्र से पक्का बोलेगा। तो परमेश्वर कह रहा है मेरा दोस्त, मेरा मित्र अब्राहम से मैं कुछ बात छुपा सकता है क्या? इस तरीका से बात करने के समय हमें पैसे सोदोम को मोरा नाश करने जा रहे करके उनको 23-24 पढ़ेंगे 18 अध्याय का। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने वास्तव में परमेश्वर को कहा यहोवे तुम दुष्टों के साथ वास्तव में पवित्र लोगों को भी नष्ट करेगा? अगर वो जगह में 50 धर्मी होता तो जगह को नष्ट करेगा? परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? और उन परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? इस प्रकार का काम करना
23, 24, 25, 26, 27 नीचे करते जाओ। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, सोदोम में अगर 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। मैं छोड़ूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। आमीन। गिनती कम होते गया। अगर 40 है तो 30 है तो 20 है तो 10 है तो 5 है तो यहां तक पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में कुछ बोला नहीं अब्राहम। आमीन। परमेश्वर भी कुछ नहीं बोला। मैं सौदों को नाश नहीं करूंगा करके थे, पहले बोल दिया अगर 50 है तो कम से कम मैं नाश नहीं करूंगा। 45 नो, 40 नो, 30 नो, 20 नो, नाश नहीं करूंगा। 10 नाश नहीं करूंगा। पर उसकी बात अब्राहम कुछ बोला नहीं। क्यों? परमेश्वर भी कुछ नहीं बोला, मैं जा रहा हूं करके बोल के चला गया। दोनों की निशब्दता, मित्र के रूप में रहने वाला अब्राहम को पता चल चुका था असंभव है, सोदोम में एक भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भी धर्मी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अगर एक धर्म है तो आपको मालूम है, कोई जगह में जब सेवा शुरू करते हैं हम कम से कम 50, 60, 100 उनसे शुरू नहीं करते। कितना शुरू करते? एक से शुरू करते। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलापुर में भी मैं 1 साल केवल मैं, मेरा परिवार और बाजू में रहने वाला परिवार था। उसके बाद एक व्यक्ति हमको आमीन प्रेषर किधर से मिला मालूम है? वो जो डैम, कौन सी डैम है? चिकलौली डैम। चिकलौली डैम से एक व्यक्ति मिला 1 साल के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो कभी कभी एक व्यक्ति है तो भी परमेश्वर देश को, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की बातों पर लेकर आने के लिए कोशिश करते, नाश में जाने नहीं देते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो परमेश्वर सोदोम गोमोरा को वास्तव में नाश इसलिए किया, उधर एक भी धर्मी नहीं था। दूसरी बात है कि उनकी जो पाप है वो वास्तव में परमेश्वर के पास पहुंच चुका था। आपको मालूम है पाप का बहुत सारी लेवल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के पास एक व्यक्ति के विषय में पाप का एक लेवल रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले थोड़ा सा पाप किया, परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इस व्यक्ति का पाप का लेवल वहां तक पहुंचाने, परमेश्वर के पास तक पहुंचाने, परमेश्वर को जल्दी एक्शन लेने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने वास्तव में मनुष्य के पाप की एक सीमा रखा है, एक सीमा। इसलिए कभी कभी आपको मालूम है दाऊद को परमेश्वर ने वास्तव में 1 साल तक कुछ नहीं किया। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने वास्तव में दाऊद के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से दाऊद पाप नहीं किया, पर किया गया पापों को प्रायश्चित होने के लिए परमेश्वर नादान भविष्यवक्ता को भेजा। आमीन। उन्होंने बात तो बोल दी, तूने ऐसे ऐसा किया, हमें वो मन फिर आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उनके पापों को दूर कर दिया। एक एक व्यक्ति का पाप का लेवल जब तक पहुंचेगा नहीं, परमेश्वर उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। उनको मन फिराने के लिए मौका देते जाएगा। परंतु वो व्यक्ति उसी पाप में अगर कंटिन्यू करेगा, तभी परमेश्वर वास्तव में एक्शन लेना शुरू करते। सोदोम गोमोरा का पाप के बारे में लिखा गया है, सोदोम गोमोरा का पाप प्रभु के चरणों में पहुंच चुका कर, कहां लिखा है?
तो चलो 19 अध्याय क्या 18 अध्याय। हाँ 13 वाक्य 19 का 13 वाक्य। क्योंकि हाँ हम ये स्थान नष्ट करने पर है, हाँ इसलिए कि उसकी चिल्लाहट उनकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है। पाप बढ़ गई है। अभी परमेश्वर का एक्शन लेना ही पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में हमें एक्शन किया। इसका मतलब है अगर एक भी धर्मी होता परमेश्वर कदापि कुछ नहीं करेगा। वैसा ही हमें सबोपदेश में लिखा गया है। सबोपदेश का 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, सबोपदेश 10 अध्याय का पहला वाक्य, ये दोनों अध्याय में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लड़ाई की हथियारों के साथ ज्ञान अच्छा है। एक इकलौता पापी हर एक भलाई को नष्ट करेगा। इसका मतलब है एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर हमें वो जगह को नष्ट भी नहीं करेगा। अगर एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर हमें नष्ट भी करेगा, कभी करेगा भी नहीं। एक पापी का अच्छापन, एक व्यक्ति का अच्छापन के कारण अगर एक कलीसिया में एक व्यक्ति अच्छा लगा, प्रभु को अच्छा मिला, ये पाप नहीं करते। सर्विस मंडली का उदाहरण है। सर्विस मंडली में परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा मंडली में वास्तव में कुछ लोग अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, बाकी लोग सब अशुद्ध किया है, फिर भी मंडली को प्रभु चलने दिया, मंडली को नाश नहीं किया। इसका कारण एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर उस सभा को चला भी सकता है। एक व्यक्ति के कारण सभा को परमेश्वर नाश भी कर सकता है। एक आखान अभी का लड़ाई का हथियारों के साथ हथियारों से बढ़कर ज्ञान अच्छा है। एक लौटा पापी, तो पढ़ेंगे सुबह क्या 9 का लास्ट वाक्य, 10 का पहला वाक्य। लड़ाई की हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई का नाश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, एक आदम, उनके कारण पूरा दुनिया पाप में गिर गया। इकलौता पापी, आमीन। उन्होंने परमेश्वर की बातों को इंकार किया, परंतु एक आखिरी आदम पिता के हर बातों को मानने के कारण सारे लोग पापी उस लेवल से पवित्र लोग उस लेवल में पहुंच गया। आमीन। पे चलो, एक आखान के कारण सारी इस्राएल मंडली हमें परमेश्वर के चरणों में हमें अपवित्र ठहराया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कभी मंडली में कुछ लोग अच्छा रहने के कारण मंडली परमेश्वर स्थिर रहता है और बढ़ने के लिए मौका दिया जाता है। आत्मीय प्रेज़ बातों में भी परमेश्वर मंडली को आशीष करते हैं। तो चलो, इसका मतलब यह नहीं है उस मंडली में रहने वाला सब लोग अच्छा है, नो। पर चलाने वाला दास को समझना है। तो चलो, इसमें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जंगली कोने करके समझना है। जंगली कोने, परमेश्वर का नाम महिमा हो। इधर परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना वस्त्र को, ये कौन सी वस्त्र है? इस वस्त्र के बारे में वास्तव में परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं? ये कौन सी वस्त्र है? उन्होंने बोलते हैं अशुद्ध नहीं की, पहनाना वाला वस्त्र है क्या? ये कौन सी वस्त्र है? प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, कौन सी वस्त्र है? आप प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वाक्य। देख, हाँ, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने वस्त्र की चौकसी करना, व्हाट डू यू मीन दैट?
आप जब यीशु को वास्तव में अपनाया, उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, आमीन, आपका सारा पाप को वास्तव में प्रभु ने दूर करके परमेश्वर ने वास्तव में आपको एक उद्धार का वस्त्र, आमीन, एक उद्धार का वस्त्र बोले तो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी पे चलो। नग्न नेत्र से कदापि हमें ये वस्त्र को देख नहीं पाएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वस्त्र यीशु मसीह को जब से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने स्वीकार किया, तब से आपका शरीर में है, ये आपका आत्मा के वस्त्र है। इसको चाहे तो प्रेज़ द लॉर्ड दोबारा जन्म भी बोल सकता है, और आपने प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वस्त्र पहनाया, ये भी बोल सकता है, परंतु कहता है ये हमारा प्रेज़ द लॉर्ड जिंदगी है, नई जिंदगी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको चौकती करना, उस वस्त्र में कदापि कोई मलिनता, कदापि कुछ अशुद्धतापन ना रखे, हमें इस वस्त्र को हमें संभालना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें चाहे आत्मीय बातों के लिए हो, चाहे वचन के अनुसार हो, आमीन, ये दोनों में हमें संभालने का, वचन से भी संभालने का इस वस्त्र को, और आत्मीय बातों में भी संभालने का। कदापि शरीर को, आपको मालूम है, परमेश्वर के चरणों में प्रसन्न करने वाला चीज पृथ्वी पर एक शरीर है, वो आत्मा रहने वाला उसकी बाहर की बात है, अंदर के मनुष्य को संभाल कर रखने वाला प्रेज़ द लॉर्ड बाहर की मनुष्य है हमारे शरीर। हमारा भीतरी मनुष्य, उनको ठीक तरीका से अशुद्धतापन से संभाल कर रखने वाला हमारा बाहर की रूप है, यह शरीर। इसे रोमी पत्र लिखने का 12 अध्याय रोमी पत्र में आमीन पौलुस कहता है, आमीन, तुम्हारे शरीर को एक बहुता बलि के समान परमेश्वर के चरणों में चढ़ाओ। तो पढ़ेंगे सुबह क्या, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ। एक बिंदी कर रहे प्रभु के दास, कनिष्या को बिंदी कर रहे कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। चढ़ाते रहो, हमेशा चढ़ाते रहो, प्रतिदिन प्रतिनिमिष चढ़ाते रहो, ताकि शरीर से कोई पाप नहीं होना है। वैसा ही वचन के द्वारा ही आपको चलो आपकी आत्मा को भी संभालना है, वचन के द्वारा ही आपकी आत्मा को भी संभालना, शरीर को वास्तव में इस पृथ्वी का कोई भी पाप से प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उन पर दाग ना लगते, इसलिए चौकती करो करके लिखा। इसलिए 16 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 15 वाक्य कहता है, तुम वास्तव में जागते रहो, उसके बाद तेरा वस्त्र को चौकती करो। एक बार और वचन पढ़े, 16 का 15। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र की चौकती करना बोले तो अपने शरीर को कदापि कोई भी पाप में गिरना ना देना, इस तरीके से चौकती करना। हमको गिराने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें ना अपन एकदम नाचेगा पाप। वैसे तो प्रभु के वचन में लिखा है, पाप तेरा द्वार पर है, उसकी लालसा तेरी ओर है, ऐसे लिखा है। उत्पत्ति के 4 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा गया है, हमें पाप तेरा द्वार पर है, उसकी लालसा तेरी ओर है। तो पढ़ेंगे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं करेगा, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करना है। आमीन। पाप छोड़ेंगे ना, मैं आपको बोला ना, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का एक दूसरे का नाम है अंधेरा, प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर मैं सारा लाइट ऑफ करूं तुरंत अंधेरा आएगा, तुरंत। इसका मतलब सोचने का, इस लाइट का अंदर एक अंधेरा है। मैन, ये प्रकाश का पीछे एक अंधेरा है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा अंधेरा व्यापार होना शुरू करेगा। वैसा ही हमको प्रकाश देने वाला एक ही व्यक्तित्व है, वो है वास्तव में यीशु मसीह। ये प्रभु का वचन में यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का, मेरी याद सही है तो ये 7 और 14 हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला। कौन सी वाक्य है? 7 वाक्य कौन सी? 7। हाँ, वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाला हमें जो भी जगत में प्रचलोड आया किया, ऐसा लिखा है। 9 वाक्य। ओके, 9 वाक्य। सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब आया आपके जीवन में, आपने उसको स्वीकार किया, तब से लेकर ये ज्योति आपको परछाया कर रहे। पर ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड ज्योति आया तो प्रेज़ द लॉर्ड अंधेरा नहीं, अंधेरा है। ज्योति के पीछे अंधेरा है। अगर ज्योति थोड़ा बहुत डाउन होएगा अंधेरा छाया करेगा। अब इतना प्रकाशमान है हाल, क्योंकि ज्योति डाला, प्रकाश ने डाला। अगर इसको मैं ऑफ करेगा ये टोटली अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरा में एक लाइट में ऑन करेगा तो फिर से प्रकाशित हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड अंधेरा मेरे ऊपर कुछ नहीं करता। नो, अंधेरा तुम्हारा साथ ही रहता है। परंतु जब तक ज्योति है, प्रभु का वचन में लिखा है अंधेरे को कदापि ज्योति को पराजय करने के नहीं हुआ, ऐसा लिखा है ना। कहां लिखा? वही अध्याय में, 1 अध्याय में, जो यूहन्ना सुसमाचार हमें 4 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अंधेरा में ज्योति चमकते गया, अंधेरे को कदापि ज्योति को हमें प्रेज़ द लॉर्ड 5 ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। मतलब पराजित नहीं किया। अंधकार कदापि ज्योति को पराजय नहीं कर सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए कुछ ज्योति लोग रहने के कारण, जिन्होंने कुछ लोग वस्त्र अशुद्ध ना होने के कारण ये कलीसिया आगे चल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे ज्यादा जाति में भी ना देखने वाला पाप कलीसिया में देखने के लिए मिलता है। जो जाति में नहीं होते, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कुछ भी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जाति में नहीं होते ऐसी पाप करने वाला वास्तव में हम प्रभु के लोगों के बीच में होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया है तुझे वास्तव में तुम्हारा वस्त्र को, तुम्हारा हमें प्रेज़ प्रभु ने हमें दिया गया उद्धार के वस्त्र को हमें चौकत्ती करना करके लिखा गया। इस बातों को दाऊद जब समझा, दाऊद बोलने लगा, भजन संहिता 51 9 से लेकर 12, यहोवे किस तरीके से दाऊद रो रहे अभी। यहोवे अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा डाल। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। बस मुझे लौटा दे। पाप एक बार किया ना, वो हर्ष चला जाते, जो उद्धार के हर्ष, उद्धार की खुशी। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए अपने वस्त्र को चौकत्ती करना बहुत जरूरी है। याकूब का पत्री 1 अध्याय 27 वाक्य में याकूब कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, पाप का जिंदगी अगर तुम फिर से पीछा करेगा, फिर से वो वस्त्र मलिन हो जाएगा। चलो पढ़ेंगे याकूब का पत्री 1 अध्याय 27 वाक्य। हमारे परमेश्वर
और पिता के निकट हाँ। शुद्ध हाँ। और निर्मल भक्ति ये है हाँ कि अनाथ हो हाँ और विधवाओं के क्लेश में हाँ। उसकी सुधि ले। 27 पढ़ रहे हैं याकूब का पत्री 26 का भी उल्टा ट्रांसलेशन होता है। यदि कोई अपने आप को नहीं भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम न नो सत्ताईस वाक्य में है याकूब का पत्री पहला अध्याय का 27 है। कंटिन्यू हमारे आखिरी तक पढ़ो। हमारे परमेश्वर हाँ और पिता के निकट हाँ शुद्ध हाँ। और निर्मल भक्ति हाँ। ये है हाँ। कि अनाथ हो हाँ। और विधवाओं के क्लेश में हाँ। उसकी सुधि ले कंटिन्यू और अपने आप को संसार से संसार के निष्कलंक रखे। निष्कलंक नहीं वास्तव में प्रचलोड हमें संसार की कलंक ना रखे अपने आप को संभालना, ये ऐसा लिखा है। हिंदी परिभाषा कभी कभी है सही पर इतना नहीं। तो अपने आप को लो दुनिया की कलंक, दुनिया की कोई भी कलंक, आपको मालूम है दुनिया में एक दुनिया की आत्मा है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। इवन दो दुनिया में बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, परमेश्वर बोलते हैं ये दुनिया में जो कुछ वो देखने के लिए मिलता है ना वो मेरे से नहीं। पढ़ेंगे थोड़ा, दुनिया में जो कुछ है वो पिता की ओर से नहीं है करके लिखा है। तो पढ़ेंगे हमें पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वाक्य। तुम न तो संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसका पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं। परमेश्वर खुद बोलते ये जो कुछ दुनिया में देख रहे हैं ना वो मेरी ओर से नहीं है। हाँ क्या मालूम है पहुंचलोड, ये कॉम्पाउंड के अंदर मैंने एक करीपत्ता झाड़ लगाया। उसको लगाने के लिए मेरे को कितना तकलीफ होना पड़ा मालूम है। आखिर में उसको घास डालने के लिए मैं मुरवाड़ से जाके वो बकरी का टट्टी लेके आया, संडास लेके आया, 5 गुणी बैग। आप इस एक कॉम्पाउंड का बाहर देखो, उसको कोई घास डालते, उसको कोई पानी डालते कि नहीं? मर जाकर देखो जंगली जो चीज है कोई पालन पोषण भी नहीं करते, पर कितना बढ़ते। मैं कभी सोच रहा हूं चलो ऐसा होना चाहिए हमारा टमाटर है ना, भिंडी है ना, जितना सब्जी है ऐसा कोई खास नहीं डालना, कुछ नहीं करना, ऐसा बढ़ना चाहिए। नहीं मिलेगा। कल सुबह आने के टाइम देखने का वो उल्लू को पहला बोला मैंने, वो क्या बोलते हैं उसको, वो झाड़ को काटो करके। अभी तो सुना नहीं मेरी बात। वो इसका बीच कितना झाड़ है बाबा। आमीन। पूरा सांप उसी में है, इसलिए काटने के लिए बोल रहे, पर उसको कोई खास नहीं डाला, कोई पानी डाला, आज तो बढ़ते जा रहे। पर एक करीपत्ता की एक ही झाड़ी लगाए मैंने, कितना तकलीफ होती उसको बढ़ने के लिए। चलो आप समझने का पाप हर एक बात ये दुनिया में है, हर बात पिता से नहीं है। चलो आप तो ये सोच रहे क्या अपने क्या बोलते हो, जो उधर एक पहाड़ है ना, क्या बोलते हैं, कौन सी पहाड़ है रे, नरल कुदर, किधर नरल है, मातरंग, वो परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से। जितना घूमना वाला जगह परमेश्वर की ओर से।
आप जितनी पिकनिक टेक्निक के सारी बातों के लिए इधर उधर सब अपना पैसा खर्चे करके जाते हैं, आप क्या सोचते हैं ये सब परमेश्वर की ओर से? प्रभु स्वयं बोलता है ये मेरी ओर से नहीं है। आमीन। फिर किसकी ओर से करके सुनने का? ये दुनिया में एक दुनिया का आत्मा रहता है। मेरी याद से ये तो 1 Corinthians 2:14 और 2 Corinthians 2:14, आई डोंट नो विच वन। 1 Corinthians 2:14 है, 2:14 इस 1 Corinthians 2 Corinthians 2:14। दुनिया का आत्मा कहां है? 1 Corinthians 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो 2:14 दुनिया का आत्मा लेगा, दुनिया की आत्मा है 12 में 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु जितने लोग घूमने के लिए जा रहे हैं ना, उन्होंने उस आत्मा का अधीन में है। जितने लोग पिकनिक टेक्निक के लिए चल रहे हैं ना, वो उन्हीं का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम एक बहन को मैंने बातों को बोला, वो बेचारी जीन्स पहन के, प्रेज़ द लॉर्ड, बनियान पहन के हर जगह में प्रेज़ घूमते रहते। एक कलीसिया का है, क्या बोल के आया मालूम है? पास्टर जी मैंने बहुत सारी मंडली देखा बदलापुर में, परंतु आपका मंडली जब वचन इधर मिलता है ना, ऐसा किधर भी नहीं मिलते। प्लीज पास्टर जी मेरे को मेंबरशिप दो। अब कहां से आया मैं नहीं बोलूंगा, वो जाने दो। आया 3-4 महीना अच्छा रुका इधर, परंतु जब वो सारी जगह में घूमने के लिए जब गया, उसका वहां पर जब लौटा तो ये वचन उनको मिला, उधर ही कलीसिया छोड़ दिया। अब जो मंडली से आया उस मंडली में वुमन प्रेसिडेंट है वो मंडली का वुमन प्रेसिडेंट है। ओ आमीन। मेरी कहने की मतलब है ये संसार की आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगेन पहला यूहन्ना 2:15-16 अगेन, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं, न संसार की वस्तुओं को प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसका पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाएगा, दोनों खत्म होते जाएगा। और पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अगर जिसको वास्तव में कुछ घूमने का बिरने का सक इच्छा है तो घूम के आ जा, उसके बाद आ जा प्रभु के पास जाके, पहला घूमो उसके बाद आ जाओ। मैंने बहुत घूमा अपना जीवन में, बहुत सारी दुनिया देखा मैंने, बहुत सारी कंट्री में गया मैंने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उसके बीच में प्रभु ने मुझे पकड़ा। आमीन। नेवी से निकलने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, नेवी में रख के हमें प्रेज़ में 8 वर्ष प्रेज़ यीशु मसीह के साथ नेवी में रह के काम किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना मुझे दुनिया की जरूरत है उतना ही लेते हैं, मैं दुनिया का हर बात, इससे एक्स्ट्रा नहीं लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक्स्ट्रा में लेगा दुनिया में रख के तो फिर दुनियादारी बन जाएगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है हमको वास्तव में दुनिया से उठाकर परमेश्वर ने ये दुनिया में रखा, ताकि दुनिया में रख के ही हम परमेश्वर का महिमा करके जीना है। हमें पाप ना छेगा हमारे सामने, परंतु हमें उस पाप में घुसना नहीं। यह दुनिया हमारे सामने रहता है, पर दुनिया को कोई भी चीज हमें खींचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम प्रभु का साथ रहेगा,
ये दुनिया हमारे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से प्रभु की हमें बात तो मानकर इस पृथ्वी पर महिमा करके छीने का। इसे याकूब का पति पहले 27 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्या लिखा है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया का कलंक ना होकर जीना। अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड हर एक दुनिया की बातों पर वास्तव में कंटिन्यू करेगा, दुनिया की बातों में, तो परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपका वस्त्र मलिन हो जाएगा। शत्रु जल्दी आपका वस्त्र को निकालने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें काम करेगा और आपको पिटाई मिलना शुरू करेगा। जैसा प्रेज़ द लॉर्ड लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 30 वाक्य में एक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन वो चोर के विषय में कौन सी है, जो अच्छा सामरी के विषय में यीशु कहता है, हमें एक व्यक्ति हमें यरूशलेम से लेकर हमें प्रेज़ द 30 वाक्य ना उधर से शुरुआत है। 10 का 30। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने लोगों ने घेर दिया, उसके कपड़े उतार लिए, डाकू लोगों ने कपड़ा उतार दिया और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर आप सोचो, जो उन्होंने कोई चीज, वो चोर कोई चीज चोरी किया कि उसका चोरी किया, आमीन, कुछ भी चोरी नहीं किया, आते ही क्या किए, कपड़ा उतार दिया। ऐसा कोई चोर है कि आते ही कपड़ा उतारते हमारा? अब ये देखने का ये व्यक्ति कहां से आ रहे, यरूशलेम से लेकर यरीहो की ओर जा रहे। यरूशलेम परमेश्वर की नगरी, उधर से धीरे धीरे हमें प्रेज़ नीचे उतर रहे। यरीहो चोरों की गुहा तक कहां से जा रहे, परमेश्वर की नगरी से लेकर उन्होंने चोरों की गुहा की ओर जा रहे। आमीन। उसका वस्त्र मलिन होने लगा। चोर बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, अडानी अंबानी नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पक्का शैतानी चोर है, शैतान है। आके क्या किया, उसको कपड़ा उधार दिया, क्योंकि इन्होंने यरूशलेम से लेकर यरीहो की ओर जा रहे, प्रभु की नगरी से लेकर चोरों की गुहाओं की ओर जा रहे। आमीन। इसलिए डाकू लोगों ने आके सीधा कपड़ा उधार दिया। कपड़ा उधारने के बाद फिर पिटाई करना शुरू किया। आमीन। तो ये चोर वास्तव में शैतान को दर्शाते हैं। वह व्यक्ति परमेश्वर की नगरी से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें चोरों की गुहा यरीहो जरीको उस तरफ जा रहे, मतलब आत्मीय बातों से लेकर दुनिया की ओर जाने वाला। अगर आप उसमें दुनिया की बातों में कंटिन्यू करेगा, आपका वस्त्र निकाल दे, मतलब आपका उद्धार के वस्त्र आमीन प्रेज़ द लॉर्ड डाकू अदर शैतान निकालेगा। उसके बाद आपको पिटाई करना शुरू करेगा। आपको रोग मुसीबत परेशानी हर जगह में आपको प्रेज़ द लॉर्ड सताना शुरू करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कदापि उतरना नहीं ऊपर से। जो आपने बातों पर पकड़ के चल रहे ना, उनमें से नीचे उधरने के लिए मन नहीं लगाने का। प्रेज़ द लॉर्ड कदापि प्रभु ने दिया वो सुधार का वस्त्र को कलंक होने के लिए देना नहीं। आखिरी तक उच्च विश्वास में और भक्ति में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु में चलता रहने का आखिरी तक। तभी वस्त्र प्रेज़ कदापि मलिन ना होकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड समय जब आएगा, हम उनकी ललकार आकाश में होगा, उसी समय प्रेज़ द लॉर्ड हम उनके साथ जाने के लिए परमेश्वर हमें कृपा करेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड इधर कहता है, तुम्हारा कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, प्रेज़ द लॉर्ड, तब बाकी लोग सब अशुद्ध किया। फिर भी कलीसिया जिंदा है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेज़ द लॉर्ड अशुद्ध ना किया हुआ अवस्था में है। उस लोगों को देख के परमेश्वर ने कलीसिया को हमें जिंदा रखा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वाक्य 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा।
प्रे चलो उधर लिखा गया है अगर वो योग्य बनेगा, अदरवाइज जय पाएगा, तो सोचने का इस पृथ्वी पर एक आत्मीय और दुनिया, ये दोनों की युद्ध है। एक भलाई एक बुराई का युद्ध है। हमें प्रे चलो हमें ये युद्ध में हमें जीतना है। कृष्ण स्तोत्र। जीतने वालों को क्या मिलेगा? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र मिलेगा। श्वेत वस्त्र बोले तो प्रे चलो हमें परमेश्वर की, हमें प्रे चलो तुम्हारे प्रभु की इच्छा हमारे बारे में क्या है? पहला थिस्सलुनी 4:3 वाक्य में, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। यही वास्तव में श्वेत वस्त्र है। पवित्र बनकर जीना यही श्वेत वस्त्र है। ऐसे लोग मेरा साथ चलेगा, ऐसा लिखा ना, ऐसे लोग मेरे साथ चलना शुरू करेगा। अब तो प्रभु के साथ चलना है तो वास्तव में पवित्र होकर ही हमें रहना पड़ेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर वो पवित्र होकर मेरे साथ रहेगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा? उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। मैं जीवन के पुस्तक से कदापि नहीं काटूंगा। हाँ, मालूम है स्वर्ग में 3 किताब मेन, बहुत सारी किताबें पर 3 किताब मेन रखा गया स्वर्ग में। उनमें से एक ही किताब हमारे वचन है। इसकी ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में है। पढ़ने का ओके। भजन संहिता 119 उसका 89 वाक्य। भजन संहिता 119 89। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में, आकाश बोले तो स्वर्ग में सदा तक सदा स्थिर है। सदा स्थिर है। इसका मतलब है इसका ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में है। इधर बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी, हमारे पास रहते डुप्लीकेट कॉपी है। इसमें भी बहुत सारी ट्रिप्लिकेट, बहुत सारे अलग अलग रीति से लोग बनाने के लिए कोशिश में, वो तुम पढ़ने वाला बात नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक किताब हमारा वचन, हम पढ़ने वाला वचन है। दूसरा किताब हम करने वाला, बोलने वाला काम, शब्द, हमारा ओटो से निकलने वाला शब्द, इवन गाली आप किसी को देगा ना, वो गाली भी उधर लिखते रहता है। आपने कौन सी नेपाली कोई भी भाषा में दो गाली, कोई बात नहीं, वो भाषा में ही उधर लिखेगा। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ेंगे। हमें मलाकी 3 अध्याय 16 17 18 वाक्य। भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। तब यहोवा का भय मानने वालों ने, भय मानने वाला बोलो तो आप और मैं, आपस में बातें की। आपस में बातें की, कितना भी गाली गोली जो है बातें किया। और यहोवा ध्यान धरकर, यहोवा ध्यान करके उनकी सुनता था, उनको सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। परमेश्वर क्या तुरंत लिखेगा उसमें। अगर आप भला बोलेगा ना, अच्छा बोलेगा ना, वो भी लिखेगा। बुरा बोलेगा ना, वो भी लिखेगा। कोई लोग डायरी लिखता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा श्वास ले लिया, उसके बाद में थोड़ा खांसी आया, उसके बाद डॉक्टर के पास गया, फिर भी प्रेज़ द डॉक्टर ने कुछ नहीं दिया, फिर भी मैं ठीक नहीं। अच्छा, बहुत सारे डायरी लिखता है ना लोग, वैसे एक डायरी है स्वर्ग में। आप सुबह से लेकर शाम तक सोने तक करने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक कामों को लिखने वाला, उस बेड पे रहने के टेम्परेचर मोबाइल के द्वारा आपने क्या क्या देखा, इतना तो सब कुछ प्रेज़ द लॉर्ड लिखने वाला किताब है। आपको मालूम है आखिरी में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए शीघ्र आ रहा हूं, जैसा किताब में लिखा गया है उसी का जैसा तुझे न्याय विधि होगा। ऐसा लिखा है। किधर 22 का 12, 22 का 12। कौन सी वचन है? मैं शीघ्र आ रहा हूं, जैसा पुस्तक में लिखा है उसी के मुताबिक न्याय विधि होगा। 22 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय ढूंढो। 22 का 12 क्या?
पर पुस्तक मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ हाँ। और हर एक के काम के अनुसार हाँ। बदला देने के लिए हाँ। प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, पुस्तक करके, पुस्तक में लिखा हुआ जैसे न्याय विधि होगा करके लिखा है। ओके, मुझे ढूंढना था। 18। 18 हाँ, 18। हाँ, मैं हर एक को हाँ। जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है हाँ। गवाही देता हूँ। हाँ। यदि कोई मनुष्य हाँ। इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है हाँ। उस पर बढ़ाएगा। हाँ, चलो, पुस्तक में लिखा हुआ जैसा। ये पुस्तक कौन सी है? यही किताब है। इसमें लिखा हुआ जैसा हमें न्याय विधि होगा। कब होगा मालूम है? यीशु मसीह के सिंहासन का सामने विश्वमाती के न्याय विधि है। यीशु मसीह का सिंहासन 2 कोरिन्थियों 5:10 वाक्य पढ़ना नहीं, हम पढ़ने वाले बहुत सारे पढ़ चुके हैं। चलो, ये वास्तव में यीशु मसीह का सिंहासन है। दूसरी एक सफेद सिंहासन जातियों के लिए, वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 से लेकर 15 तक लिखा गया। प्रेषित स्तोत्र और दो बात में पढ़ने वाले हम। तो इधर जो लिखा है, ये पुस्तक ऐसा है, आप डेली करने वाला काम, बोलने वाला शब्द, ये दोनों को लिखने वाला किताब है। इसलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मत्ती 12:33 वाक्य में लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह से निकलने वाला हर एक निकम्मी बातों के लिए आमीन न्याय का समय तुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसे लेकर थोड़ा पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। उनको देना ही पड़ेगा। चलो, तो तीसरा किताब है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन की पुस्तक। आमीन। जो व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड उस व्यक्ति का नाम स्वर्ग में रखा गया किताब में, जीवन किताब में उसका नाम लिखेगा। ये पुस्तक पृथ्वी पर कोई पात्र का पास नहीं दिया। हम आपका नाम लिखते हैं, आप जब बपतिस्मा लेते हैं तभी हमारे रजिस्टर में आपका नाम आता है, परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु करके विश्वास करके अपना हृदय में स्वीकार कर दिया, उसी समय आमीन, प्रेज़, स्वर्ग में जीवन की किताब में आपका नाम लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जमीन में पृथ्वी पर हमारे हाथ में एक किताब प्रभु रखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दिया होता, जितने लोग दशांश नहीं डालते कितने चर्च में, आपका नाम काट दिया होता। मैं अच्छा होगा मेरे हाथ में नहीं दिया किताब। मेरे पत्नी का नाम पहले लिखूंगा मैं। तो जितने लोग दशांश नहीं देता ना, उसका सबका नाम काट दूंगा मैं। एक कारण परमेश्वर ने बात तो मेरे हाथ में दिया नहीं किताब, प्रभु अपना पास रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप वास्तव में यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार किया, उसी समय आपका नाम जीवन किताब में लिखा है। इसलिए तो लिखा गया है, जिसका नाम जीवन किताब में नहीं मिलेगा उसको आग के झील में हमें डाला जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वाक्य। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। आपकी झील में डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु की इच्छा तो कल फिर से हम इस वचन से पढ़ेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पितावे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारे व्यक्ति प्रभु का तुदी करते हुए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।